जय हिंद। क्लास 10 हिंदी का हम लोग जो है इस वीडियो में #5 ठीक है 5वां वीडियो का बात करने वाले हैं। और इससे पहले कि आप लोग का हैशटैग का टोटल जो है वो 4 वीडियो बन चुका है। आप लोग को बोले थे कि हैशटैग का टोटल जो है वो 5 वीडियो रहेगा, वो पांचों का आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा तरीका से जाएगा। और उसके अलावा भी आप लोग ये बोले थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है ना 2022, 23, 24 ठीक है, और प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर ठीक है, ये सारा आप लोग को देखने के लिए बोले थे। और ये सारा आप लोग को कहां मिलेगा, तो लिंक जो है एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 18 फरवरी, जी हाँ 18 फरवरी नाम से जो है वो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिएगा तो सारा वीडियो आप लोग को वहां मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को जो है वो सेव कर लीजिए और उसमें जितने भी वीडियो है आप लोग पूरा का पूरा देख लीजिए। आप लोग का 95+% लाने से जो है कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप लोग प्लीज जो 18 फरवरी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट से जो है सारे वीडियो का आप लोग देख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताया गया है और इसमें जो है वो 5वां वीडियो आप लोग का है हैशटैग का। ये 4 वीडियो आप लोग का ऑलरेडी पहले हो चुका है। उसके बाद जो है वो व्याकरण का जो है टोटल 85 प्रश्न बताए हैं। फिर 65 जो है टॉप प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का जो है क्वेश्चन बताए हुए हैं। और उसके बाद सुबह एक वीडियो आएगा जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार जो है पूछा हुआ है 2023 में 22 से, है ना 2022 से लेकर 2024 तक में जो पूछा है प्रश्न, वो प्रश्न का जो है वीडियो सुबह आप लोग को मिलेगा। 22, 23, 24, 22, 23, 24 प्रीवियस ईयर का 22, 23, 24 एक ही वीडियो में, ठीक है। एक ही वीडियो में आप लोग जो है वो 3 साल का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, ये जो कि सुबह में मिलेगा। तो आप लोग जो है उस वीडियो को भी जो है देखना नहीं भूलिएगा। अब हम लोग फिलहाल इसमें जो है एक पैसेज की बात करते हैं। हम जिस तरह से भोजन करते हैं, हर आदमी भोजन करता है, आप भी भोजन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। बिना भोजन, अरे यहां तक कि जो है वो पेड़ पौधा से लेकर हर एक तरह का जो छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होता है सब कोई जो है भोजन करता है, बिल्कुल करता है। तो हम जिस तरह से भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह से भोजन करते हैं। हमारे दांत है, ठीक है, हम लोग का दांत है और हम लोग कठोर चीज को जो है क्या कर पाते हैं, खा पाते हैं। जी हाँ, खा पाते हैं। नन्हे बच्चे का दांत नहीं होते हैं, ठीक है। जो बच्चे नन्हे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनका जो है वो दांत नहीं होते हैं और वह केवल क्या करते हैं, दूध को पीते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ को पीते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या फिर तो वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास दांत है, कोई भी चीज एकदम पूरा रटाक रटाक चबा के जो है खा जाते हैं, ठीक है, चबा खा जाते हैं ना। लेकिन पेड़ पौधा हो गया, शिशु हो गया, बच्चा हो गया, ये सब के पास दांत नहीं होता है, तो ये लोग जो है वो तरल चीजों को खाते हैं, ठीक है। तो गाछ वृक्ष के जड़ जो होता है, जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं और चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। उसी तरह से माटी में पानी डालने से उसके भीतर का जितना भी द्रव्य रहता है सब गल जाता है। गाछ वृक्ष भी वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को जो है पानी न मिलने पर जो है पेड़ का भी भोजन बंद हो जाता है। जड़ में अगर पानी नहीं मिलेगा तो भोजन जो है वो पेड़ का बंद हो जाता है। भोजन जो है फिर नहीं मिलने के बाद जो है पेड़ मरने लगता है, सूखने लगता है। उसी प्रकार जो है खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखे जा सकते हैं। पेड़ के डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों नल हैं, ठीक है। और इन्हीं सब नलों के द्वारा जो है माटी से जो है वो पेड़ शरीर में जो है वो रस का संचार करता है। देखिए अगर पेड़ के अंदर देखा जाए तो बहुत सारा नल लगा हुआ है, वही नल जो है जड़ से जो है वो पूरा पानी को लाता होता है, पूरा जो अपना पोषक तत्व को पूरा हर जगह पत्ता से लेकर डाली तक, पूरा जड़ से लेकर पूरा हर एक कोने कोने में पहुंचाता है। तो अब आगे प्रश्न आता है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। जी हाँ, गाछ वृक्ष का मतलब होता है पेड़ और पौधा। जी हाँ, पेड़ और पौधा। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, दांत नहीं होते। जी हाँ, दांत नहीं होते हैं तो दांत नहीं होते, ठीक है। गाछ वृक्ष किसके द्वारा जो है माटी से रसपान करते हैं, तो जड़ के द्वारा जो है वो माटी से रसपान करते हैं। नेक्स्ट आता है कि कब पेड़ मर जाते हैं, तो जब पानी नहीं मिलता है पेड़ को, तब जो है पेड़ मर जाते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है वीडियो तो फिर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अपने दोस्तों को भी जो है आप लोग कुछ बच्चे जो है वो कमेंट किए थे कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो 90+% लाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद गड्ढा में गिर जाता है। तो ऐसा किसी के लिए नहीं सोचिए, है ना। हर एक कोई मिलजुल के जो है, अब इसमें जो है आप लोग अच्छे से लिखिए, सबका तो अच्छा नंबर आएगा ही। और हम लोग के बगल में थोड़ा सा जो है आप लोग का हो सकता है कि डीजे या बाजा का जो है साउंड सुनाई दे, है ना, क्योंकि जो है बगल में जो है वो साउंड बज रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ परेशानी आप लोग को हो सकता है कि मेरा वीडियो में भी कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। फिर भी लेकिन आप लोग के लिए जो है वो वीडियो बना रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता है, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता है। खिलता फूल का मलान हो जाता है, हंसता रोता चमन है। कितने रोज चमकते तारे कितने रह रहकर गिर जाते हैं, हंसता सस्सी भी छिप जाता है जब सावन घर घिर आते हैं। उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वे ऊंचे मीनार
मिट्टी में मिल जाती है। वे छिन जाते हैं सभी सहारे, दूर तलक धरती की गाथा, मौन मुखर कहता कन कन है, यदि तुमको मुस्कान मिली तो, यदि मिली तो मुस्काओ सबके संग जाकर, यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो थामो सबका हाथ बढ़ाकर, झांको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंब सबका आनंद। अब यहाँ प्रश्न को हम लोग आगे देख लेते हैं कि आखिर इससे क्या क्या प्रश्न है। तो हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या, जीवन भर क्या, तो जीवन भर जो है वो कंद्रयन है ना, रोते रहेगा। नेक्स्ट है कि दूर तलक किसकी गाथा है, तो दूर तलक जो है वो धरती की गाथा है, तो धरती की गाथा हो जाएगा। नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो नील गगन का नीलांबर हो जाएगा, ठीक है, नीलांबर। फूलता खील को क्या हो जाता है, तो फूलता खील को क्या हो जाता है, तो मल्लान हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्याकरण से, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं उसे कौन सी क्रिया होती है, जी हाँ, तो इसको हम लोग जो है वो सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है, कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है, सभी चीज है, तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलेंगे। बालक जो है वो, बालक जो है चांद की ओर देख रहा है, सही अव्यय जो है चांद की ओर देख रहा है, ठीक है, चांद की ओर देख रहा है। प्रतिदिन पद में कौन सा अव्यय है, प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन। संबंध बोधक क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, प्रतिदिन। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, निम्न में से जो है वो किस प्रकार का वाक्य है, सूर्योदय हुआ उसके बाद जो है क्या हुआ, उजाला छाया, ठीक है। तो और अगर बीच में अगर कहीं जोड़ने का प्रयास करा, और या ये सब जो अगर बीच में है, दो शब्दों के बीच में अगर और या परंतु किंतु ये सब आ गया, तो समझ जाइए कि वो संयुक्त वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होता है, तो दो सरल वाक्य जब रहते हैं तो उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं, ठीक है। सरल वाक्य तो सिंपल सा रहेगा, है ना। दो पदों या शब्दों के मेल से बने तीसरा पद को क्या कहते हैं, या फिर तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनता है उसको हम लोग जो है वो समास करते हैं, ठीक है, समास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच में कौन सा भेद है, ठीक है, पिताजी के द्वारा जो है अखबार पढ़ा गया, ठीक है, तो कर्मवाच हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यहां से फिर से एक पैसेज, उस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आंसर को देंगे। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट में ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न ही रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठे नहीं जा सकता, ठीक है। मानव ने जब प्रजा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति का एक अविभाज्य वस्तु है और उनसे जितना अंश कल्याण का है और वह अल कल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थाई भी है। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश का लेखक है ना, प्रस्तुत गद्यांश का जो है वो लेखक कौन है, तो ये आप लोग याद कीजिए कि ये किससे लिया गया है, तो भदंत आनंद कौशल्यान, जो कि लगभग लास्ट चैप्टर में ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव संस्कृति कैसी वस्तु है, ठीक है, मानव संस्कृति किस तरह का है, तो अविभाज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखक के अनुसार कल्याणकारी निर्माण होते हैं, ठीक है, लेखक के अनुसार जो है वो अस्थाई है ना, अस्थाई लेखक के अनुसार कल्याणकारी निर्माण कौन होता है, अस्थाई होता है। समाज में भेदभाव को बनाए रखने के लिए ढेर है, क्या चीज ढेर है, तो ढेर है कूड़े करकट का, हाँ कूड़े करकट का। नेक्स्ट है आगे फिर से एक पैसेज है, विकल उन्मथन थे उन्मन विश्व का निदाग है के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो, ठीक है, बादल कर दो। इस चैप्टर से आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न कि प्रस्तुत पदांश किन किन शब्दों से पुनरावृत्ति हुआ है, तो विकल और उन्मन, विकल और उन्मन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि जल से फिर शीतल कर दो का जो है वो संकेतार्थ क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही है कि शांति और सुख लाना, ठीक है, शांति और सुख लाना। कवि ने बादल को क्या कहकर पुकारा है, कवि ने बादल को जो है वो अज्ञात दिशा से आने वाले को कह के पुकारा है कि तू जो है वो अज्ञात दिशा से आने वाला है, ठीक है। निदाग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ गर्मी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बुक से है आग का आविष्कार के पीछे का क्या प्रेरणा रही होगी, ठीक है, आग का जब आविष्कार हुआ तो इसके पीछे जो है पेट की आग को शांत करने का प्रयास रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे, जी हाँ, तो बालाजी मंदिर। नेक्स्ट है कि लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, देखिए लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, खीरे बेचने वाले जानते हैं, ठीक है ना। डीजे जो बज रहा है ना बहुत दिक्कत कर रहा है, लग रहा है कि कॉपीराइट मेरा वीडियो में आने वाला है। विकल उन्मल थे, उन्मल पंक्ति किस कविता की है,
आई थिंक ये उत्साह कविता से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की जो है वो चर्चा किए हुए हैं, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नदियों, पानी, मिट्टी, गुणधर्म, ये सारा चीज जो है किसान का मेहनत, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, नारेबाजी का, बारात का। आई थिंक बारात का निकालते थे, ठीक है, बारात का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक है, किस प्रकार का हाथ है साना सानी हाथ जोड़ी, तो ये यात्रा वृत्तांत है, मतलब कहीं जाया जाता है, ठीक है, यात्रा किया जाता है। नेक्स्ट लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा था, ठीक है, लेखक जो अपने आप को जो है वो विस्फोट का उपभोक्ता समझ बैठा था ना। अब यहां तक जो है ऑब्जेक्टिव जो है 30 खत्म हो चुका है। अब जो है यहां से हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। फिर से आप लोग को याद दिला दे कि अपना सारे दोस्त को शेयर कर दीजिए। आप लोग ये नहीं सोचिए कि मेरा दोस्त जो है वो नहीं लाए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पैसेज। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी उत्तम से उत्तम वस्तुओं का एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना। देखिए क्या बोला है कि हंसी, हंसी जो है ना भीतरी आनंद की बाहरी चिन्ह है, मतलब हंसना जो है वो क्या है कि अंदर से खुशी आदमी होता है तब जाके हंसता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो आदमी लोग दिखावा के लिए भी हंसता है, ठीक है। जीवन की सबसे प्यारी है और उत्तम से उत्तम वस्तुओं की एक बार जो है हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा भी है, ठीक है। एक बार अगर आप लोग देखिए हंसना सबसे, देखिए लाफिंग इज बेस्ट मेडिसिन, है ना, इस तरह से आप लोग का एक शायद क्वाइट भी है कि मतलब हंसना जो है वो सब मेडिसिन को जो है फेल कर देता है। अगर आप हंसते हैं तो सभी रोग दूर हट जाएगा, लेकिन आप अगर टेंशन में रहते हैं तो और भी जो है कितना बीमारी आ जाएगा। तो पुराने लोग जो है कह गए कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसी कितनी ही कला कौशल से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही जो है तुम्हारा उम्र बढ़ेगा। जी हाँ, जितना ज्यादा आप खुश रहिएगा उतना ज्यादा आपका एज जो है बढ़ते जाएगा। आप जितना ज्यादा दुखी रहिएगा उतना ज्यादा आपके पास बीमारी भी आते जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो फिर लगा के जो है वो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर जो है वो खींचने वाले जो है हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जो है जिया। हंसी खुशी ही जो है जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। अब प्रश्न नहीं, प्रश्न का यह और भी लंबा है। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास जो है मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसके शौक और दुख की दीवार को ढा सकते हैं। प्राण की रक्षा के लिए सदा सब देशों में जो है उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग वैद्य अपने रोगी के कानों में जो है आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेजी डॉक्टर जो है, अंग्रेज डॉक्टर ने कहा है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 कंधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाओ तो अधिक अच्छा होगा। एक डॉक्टर, अंग्रेजी डॉक्टर जो है, अंग्रेज डॉक्टर क्या बोला है कि अगर दवाई के आप 20 अगर आप लोग बोरा ले जा रहे हैं उससे अच्छा कि एक हंसता हुआ आदमी को ले जाइए, हंसने वाला आदमी को। उस आप लोग हंसाते हंसाते ना वो मतलब जो है बीमारी को आपको दूर कर देगा। डॉक्टर हस्फलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी बहुत ही उत्तम चीज है और यह पाचन के लिए भी जो है अच्छा होता है। इससे अच्छी औषधि कोई भी नहीं है। हंसी, देखिए हंसी जो है ना सब रोग को जो है वो रोगी ही नहीं बल्कि जो है सबको हंसी जो है बहुत जरूरी चीज है। हंसने से जो है ना रोग दूर होता है। तो अब ऐसा नहीं कि आप लोग जो है हा 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 करके जो है हंसते ही रहिए, है ना, नहीं, बस खाली जो है कि अंदर से दिल खुश होना चाहिए, मन खुश होना चाहिए, है ना। मनुष्य के शरीर पर विलायती विद्वान ने क्या लिखी है, ठीक है। विलायती विद्वान के अनुसार उत्तम अवसर की हंसी उदास मनुष्य को जो है वो प्रफुल्लित कर देती है और आनंद से दुख शोक की दीवार ढह जाती है। पुराने समय में लोग ने हंसी के बारे में क्या कहा है, तो पुराने समय में लोग जो है हंसी को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समझकर जो है उसे महत्व दिया है कि स्वास्थ्य के लिए हंसना अच्छा होता है, ठीक है, और ताली बजाना भी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। उनके अनुसार जिनका ही अधिक आनंद से हंसोगे, जितना भी ज्यादा आप आनंद से हंसोगे उतना ही आपकी उम्र जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेट फुलाकर हंसने से मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं और चित्त प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे जो है उससे जो है पाचन शक्ति भी बढ़ता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर हस्फलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है, तो डॉक्टर हस्फलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने के उपाय के संबंध में लिखा है। हंसी बहुत ही उत्तम चीज है, यह पाचक के लिए इससे अच्छी औषधि और कोई नहीं है।
माना खाना पचने उचने के लिए जो है इससे हंसने से और भी ज्यादा अच्छा कोई दवाई है भी नहीं। यह रोगी ही नहीं बल्कि हंसी सबके लिए जो है वो काम की वस्तु है। एक अंग्रेज डॉक्टर ने हंसी के बारे में क्या कहा है, तो एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहा है कि किसी नगर में दवाई के लदे हुए 20 गधे ले जा रहे हो, उससे अच्छा आप जो है वो हंसने वाला हंसोड़ व्यक्ति को ले जाओ और वो लाभकारी होगा। नेक्स्ट है कि हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह क्यों माना गया है, तो हंसी से जो है प्राप्त आनंद शक्तिशाली इंजन का शौक और दुखी की दीवारों में ढाया जा सकता है। ठीक है, प्रसन्न मन में जो है प्रसन्न मन डेमाक्रिटिस कितने वर्ष तक जिया, तो प्रसन्न मन डेमाक्रिटिस जो है 109 साल तक जिया था। हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है, तो हंसी भीतरी आनंद को बाहरी चिन्ह अर्थात हमारे मन में प्राण हृदय आदि जब आनंद का भाव उत्पन्न होता है यानी हृदय प्रसन्न होता है तब उसका जो है वो प्रकटीकरण चेहरे पर जो है हंसी रूपी में होता है। हम खिलखिलाकर हंसते हैं अर्थात हम खुश होते हैं। किस जिंदगी किसका नाम है, तो जिंदगी जिंदा दिली नाम है। ठीक है, जिंदगी जिंदा दिली नाम है। नेक्स्ट आता है यहां से 3-3 नंबर का 8 है, आप लोग का 6 का ही आंसर देना है। लेखिका कि अपने पिता से वैचारिक टकराव क्यों होती थी, या फिर तो टकराव को जो है अपने शब्दों में लिखना है। लेखिका और उनके पिताजी में जो है कभी भी जो पटन नहीं खाता था तो उसके बारे में लिखना है। तो लेखिका और उसके पिता में विचार का आपस में जो है वो टकराते रहते थे। पिताजी लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे किंतु वह घर तक ही सीमित रहना चाहती थी। ठीक है, वे उसके मन में विद्रोह और जागरण की स्वर भरना चाहते थे किंतु उसे सक्रिय नहीं होना देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट करे और वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर जो है भाग ले। यही आकर जो है दोनों की टक्कर होती थी और विवाह के मामले में भी जो दोनों में भी जो है विचार में जो है वो टकराव होते रहता था। पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से जो है वो राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह भी नहीं की। नेक्स्ट है कि पाठ में आए किन प्रसंग के आधार पर जो है आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे जो है इंसान थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है कभी भी धार्मिक कट्टरता तथा शुद्धता को बढ़ावा नहीं दिया है। कोई भी देखिए बिस्मिल्लाह खान कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए, कभी भी जो धार्मिक चीजें से जो है वो भेदभाव नहीं किए हुए। ठीक है, और इतना होते हुए भी जो है कट्टरता का स्वीकार नहीं किया है। वे हिंदू मुसलमान दोनों को जो है समान दृष्टि से देखते थे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों जो है बराबर थे उनके लिए। वे जिस श्रद्धा से वह आदर्श के साथ में मंदिर में शहनाई बजाते थे उसी जो है आदर और श्रद्धा से जो है वो मुहर्रम में भी जो है वो नौहा बजाया करते थे। वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने खुदा से भी जो है कभी अपने लिए सुख और समृद्धि नहीं मांगा था। वे तो सच्चे सूर की मांग करते थे कि हमें जो है वो सच्चा वाला सूर खाली मिले, मेरा आवाज अच्छा रहे। ठीक है, लेखक ने किसे कूड़ा करकट कहा है और क्यों कहा है, तो लेखक ने हिंदू संस्कृति को कूड़ा करकट का ढेर कहा है क्योंकि वह हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था का विरोधी है जिसमें जो है परिश्रमी लोगों के जो है वो पदलित किया जाता था। नेक्स्ट है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी जो है क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक जो है सहमत हैं, तो हमारे मत में जो है बिना विचार घटना और पात्र के बिना जो है कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ये तीनों बातें कहानी का आवश्यक जो है वो तत्व है। क्या क्या, तो विचार घटना और पात्र, ये तीनों जो है कहानी के लिए जरूरत पड़ता है। जब तक कोई विचार नहीं आएगा तब तक कहानी कहां से बनेगा। ठीक है, घटना कहानी का कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है और पात्रों के माध्यम से जो है कहानी कही जाती है। यशपाल का जो है ये कथन तो नई कहानी पर व्यंग है, अर्थात नई कहानी के विचार घटना और पात्रों के अभाव रहता है तभी रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, बच्चे की मुस्कान सहज और निश्चल होती है। बच्चा का मुस्कान में किसी प्रकार को जो है वो लोभ या खुशी कुछ नहीं होता है। बच्चा बस जो है अपना खुशी से जो है उसका पास किसी चीज का जो है वो देखिए समझिएगा, पहले बच्चा की मुस्कान जो होता है, एक बच्चा मुस्कुराता है उसका पीछे कोई कारण नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहा है रो रहा है तो उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रशंसा की अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायः बनावटी होता है। बड़ा व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहा है तो किसी को दिखाने के लिए मुस्कुराता है, बच्चा जो है किसी को दिखाने के लिए नहीं जो मुस्कुराता है, बस उसको अंदर से मुस्कुराहट आता है, वह अवसर देखकर जो है मुस्कुराता है और उसे निश्चलता की झलक नहीं होती है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो कि बाकी ऋतुओं से भिन्न है, तो फागुन में माद कथा का प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह माद कथा उस अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में जो है वसंत का मोहक सौंदर्य देखने के लिए जो है वो मिलता है। फागुन में जो है महीने में निर्जीत
है ना, जो निर्जीव प्रतीत होने वाले प्राणियों तथा प्रकृति में जान आ जाती है। अब इस फागुन में आप लोग देखिएगा कि हर एक पेड़ पौधा का जो है पत्ता झड़ जाता है और नया नया पत्ता जो है निकल के आता हुआ है और हरियाली छा जाता है चारों तरफ। और इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है और फागुन मास मौज मस्ती से लेकर जो है आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेंगे। मुझे जहां तक लग रहा है ना कि कॉपीराइट तो पक्का आने वाला है, पक्का आने वाला है। जिस तरह से ये सब जो है ना डीजे बज रहा है ना। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह और शाबाशी और साथ देकर जो है संभालते हैं। वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं और वे उसकी कमी को पूरा करने के जो है भरसक जो है प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कि आपके विचार से भोलेनाथ के साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जी। इसको जो है भी कितना भी लगाइएगा, पूरा भी आइए लगा लीजिए। नेक्स्ट है कि आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथी को देखकर जो है सिसकना भूल जाता था, क्यों क्यों। तो घर में जब बच्चा घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर भी जो है उसे पकड़कर उसे सिर पर जो है चुल्लू भर जो है कड़वा तेल डाल दिया जाता था। वह सिर जो है को तेल से सराबोर करके जो है छोड़ती थी, फिर माथे पर काजल बिंदी लगाती थी और फूलदार लट्टू बांधकर जो है कुर्ता टोपी पहना देती थी। इस प्रकार माँ के हट से जो है तंग आकर बच्चा सिसकने लगता था और तब वे बाबूजी के गोद में सिसकते हुए चला जाता था। और पर जो है बाहर आते ही उसका प्रतीक्षा करने वाला बालक का झुंड मिल जाता था, तभी वह अपने खेल के जो है अपने खेल के साथियों को देखकर जो है सिसकना भूल जाता है और हमारे विचार से वह खेलने का अवसर पाकर जो है वो सिसकना भूल जाता है। नेक्स्ट आता है जो है 5-5 नंबर का 4 प्रश्न रहेगा। तो पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन का विशेषता को जो है वो लिखना है। मधुर गायन की विशेषता क्या था बाल गोविंद भगत का। तो सबसे पहला कि बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती में गीत गाया करते थे। उनके गाने में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक होता था, उच्चा और आरोही होता था कि सुनने वाले जो है मन मुग्ध हो जाता था, ठीक है, मंत्र मुग्ध हो जाता था। औरतें उस गीत को जो है गुनगुनाने लगती थी और खेतों में काम करने वाले किसान जो हाथ पांव जो था एकदम पूरा एक तरह से विषय लय से चलने लगता था, एकदम बढ़िया से एकदम ठुमकने लगता था। उसके संगीत में जादू का प्रभाव था और मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। यहां तक कि घनघोर सर्दी और गर्मी में जो है उमस भी उसे जो है वो डिगा नहीं पाता था। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियां की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो वज्र की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उनसे जो है मिलने जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे, लेकिन अपना प्रेम संदेश भेजवा देते हैं, ठीक है। और क्या भेजवाते हैं कि इसी से जो है वे तृप्त हो जाएंगे और इसी आशा के बल पर जो है वे वियोग की वेदना सह रही थी। परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा तो वे तड़प उठी और उनकी जो है विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगने लगा, गोपियों को लगने लगा कि अब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। वे योग संदेश में जो है ही भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विरहाग्नि भड़क उठी। नेक्स्ट आता है कि भाव स्पष्ट करना है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। अब यहाँ जो है इसका मतलब जो है अर्थ बताना है कि क्या है। तो गोपियां कहती कि हे उद्धव, अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, भौर मतलब उद्धव के बात कहते ही हम सब बात समझ गए, हमें जो है सभी समाचार मिल गए हैं। एक तो कृष्ण पहले से ही हम लोग को जो है बहुत चतुर थे हम लोग के प्रति, और वे अब ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं और यह उनकी बड़ी हुई बुद्धि का ही जो है प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। आगे के लोग भी बड़े भले जो है परहित के बारे में जो है परहित के लिए जो है भाग चले। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न कि माता की आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसको अपना शब्द में लिखना है, ठीक है। तो पिता है ना, पिता को हम लोग देख लेंगे पहले। इस पाठ में जो है माता पिता बच्चे के प्रति जो है वात्सल्य अनेक स्थल पर व्यक्त हुआ है। पिता का हम लोग देखते हैं पहला कि पिता बच्चे को अपने पास सुलाते हैं, उन्हें नहलाते धुलाते हैं तथा अपने पूजा में साथ में बैठाते हैं। वे बच्चे को जो है वो प्यार से भोलेनाथ कहकर जो है पुकारते हैं। वे रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर बिठाकर जो है झूला झूलाते हैं। अब नेक्स्ट है कि कभी कभी वे बच्चे के साथ कुश्ती भी लड़कर उसको उत्साह भी बढ़ाते हैं और वे बच्चे को
चूमते भी हैं, है ना, उन्हें खट्टा मीठा चुम्मा भी मांगते हैं और वे बच्चे को जो है मूछ नोचने पर भी जो है हंसते हैं। अब पिता को जो है अपने हाथ से भात खिलाते हैं। अब माता का क्या वात्सल्य यहाँ हुआ है, ठीक है, तो माता बच्चे को भरपेट खाना खिलाना चाहती है, वही है ना, वह जो है थाली में दही भात मिलाती है और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर बनावटी नाम का जो है वो कोर बनाती है और बोलती है कि इसको खा लो नहीं तो ये लेके भाग जाएगा। माता को अपने ढंग से सजाती सवारती है। जो माता जो है बच्चे को अपने ढंग से, हाँ, उसको सजाती है सवारती है। उसका बाद जो है पाठ के अंत में जब बच्चा घायल अवस्था में घर लौटता है तब माँ का वात्सल्य चरम सीमा पर प्रकट होता है। वह बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर सुरक्षा प्रदान करती है और उसे अंग भरकर जो है वो दबाती है चुमती है और फिर वह बच्चे को जो है घावों पर जो है पिसी हुई हल्दी लगाती है। वह बच्चे की दशा को देखकर रोने लगती है और लाड़ से जो है वो गले लगा लेती है। अब नेक्स्ट आता है कि आप लोग का जो है निबंध लिखना है कंप्यूटर की जरूरत, है ना, कंप्यूटर की जरूरत। आप लोग जो है प्लीज ये सब जितने भी 5 आप लोग का हैशटैग का वीडियो में बताया गया है निबंध, वो सारा का सारा आप लोग प्लीज एक बार जो है सब में जाकर वीडियो में जाके एक बार लिख लीजिए, या फिर तो हम खुद जो है आप लोग को एक बार बता देंगे कि इस चीज के बारे में जो है आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। कंप्यूटर आज की जरूरत मोस्ट VVI टॉप है ये, ठीक है, टॉप निबंध में से ये है कि कंप्यूटर का आज की जरूरत या फिर तो कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान। क्या क्या लिखना रहेगा, तो भूमिका सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा इस तरह से भूमिका लिख के, और उसके बाद भूमिका में क्या लिखना है, तो वर्तमान, देखिए इसमें जो है ना निबंध में आए बाएं आलू बैंगन जो भरना है भर दीजिए, जो भी चीज आपको आता है बस खाली भरने से मतलब रखिए, ठीक है। अगर हम तेज तराज बच्चे के लिए ये बात नहीं बोल रहे हैं, जो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है उस बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग को अगर जो चीज नहीं समझ में आ रहा है तो बस खाली प्रश्न में दिया हुआ रहेगा भूमिका, आधुनिक उपकरण कंप्यूटर, निर्दोष गणक, संचार व्यवस्था, उपसंहार। तो आप लोग का जो निबंध रहेगा ये तरह से हाइडिंग दे देकर आप लोग को लिखना है। भूमिका में लिखना है, भूमिका में वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाकर हम देखेंगे तो पाएंगे कि सभी जगह जो है सभी क्षेत्र में जो है कंप्यूटर है, ठीक है, बैंक रेलवे स्टेशन हर जगह भूमिका में लिख दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद जो है आधुनिक उपकरण कंप्यूटर, ये चीज हेडिंग देके उस चीज को आप लोग लिखिएगा पूरा। उसके बाद हेडिंग क्या दीजिएगा, निर्दोष गणक, इसको हेडिंग दीजिएगा, उस पूरा इसको बारे में लिखिएगा। उसके बाद क्या दीजिएगा हेडिंग, संचार व्यवस्था था, उसके बारे में हेडिंग देके संचार किस तरह से इससे होता है उसको लिखना है। और उसके बाद अगला जो है मनोरंजन के आधुनिक साधन, इसमें भी भूमिका लिखना है, मनोरंजन की आवश्यकता लिखना है, पुराने साधन भी लिखना है, आधुनिक साधन और उपसंहार, ये सब जो है हेडिंग दे के आप लोग को ये निबंध में लिखना रहेगा, ठीक है। निबंध जो है वो सारा देख लीजिए और याद कर लीजिए, और अपना बुक में या फिर तो आप लोग का कुछ होगा तो मॉडल सेट वगैरह में आप लोग देख लीजिएगा ये सारा निबंध को। भूमिका मेरा लक्ष्य, लक्ष्य क्यों, तैयारी, मेरे जीवन के लक्ष्य, इसमें से जो है भूमिका इस तरह से हेडिंग देना है और भूमिका में लिख देना है आपके जो भी लिखना है आप अपना रिलेटेड, और मेरा लक्ष्य, आपका क्या लक्ष्य है, आगे चल के क्या बनना है उस चीज को आप लोग लिखिएगा। लक्ष्य क्यों, और क्यों इस लक्ष्य को आप लोग जो है वो टारगेट किए हुए कि हमारा जो है आगे जाके यही चीज बनना है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट है कि तैयारी, इसके लिए आप जो लक्ष्य को आप लोग गोल को सेट किए हुए तो उसके लिए तैयारी किस तरह से करना है उस चीज को आपको लिखना है। अब नेक्स्ट आता है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। ये किस प्रकार का पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है, तो आप लोग का छात्रावास कहाँ है वो चीज को आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में जो है ये ऊपर का जो देखा जाता है और नीचे का देखा जाता है, ठीक है, बीच में आप क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं वो पढ़ने भी नहीं जाता है, कॉपी चेक करता है जो, है ना। तो छात्रावास उच्च विद्यालय धनबाद, दिनांक लिख दीजिएगा, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। उसका बाद क्या चीज के बारे में लिखना है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो है वो पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो आपका पत्र मिला है, आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयार के बारे में जो है वो जानते हैं, जानने के लिए उत्सुक है, तो पिताजी आपकी जो है प्रेरणा एवं निर्देश का अनुसार मैं अपनी जो है वार्षिक परीक्षा तैयारी करूंगा। मतलब पिताजी बोलना है कि वार्षिक परीक्षा में किस तरह से हम तैयारी करें उसके बारे में बताइए, हमारा जो है गाइडलाइन कीजिए, वो सारा चीज आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद पूरा लिखने के बाद आपका पुत्र और नाम लिख दीजिएगा। या फिर तो एक और है, अपने नगर के विद्युत प्रदाय संस्थाओं में महाप्रबंधक को पत्र लिखे जिसमें कि परीक्षा देने के में जो है बार बार बिजली चले जाती है। देखिए परीक्षा आप लोग दे रहे हैं बार बार बिजली जा रहा है, उसके लिए जो है आप लोग को नगर के विद्युत प्रदाय के पास जो है वो एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये किस तरह का पत्र कहलाएगा, तो ये औपचारिक पत्र कहलाएगा, है ना। तो या फिर तो अपने मोहल्ले में चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है विद्युत अभियंता के पास एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में, है ना, जब भी औपचारिक पत्र लिखाता है तो सेवा में ही चालू होता है, ठीक है। उसके बाद महाप्रबंधक महोदय विद्युत संस्थान जहां आप लोग का एड्रेस है, दिनांक, विषय बिजली आपूर्ति में बाधा के लिए महाशय। उसके बाद आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, पूरा चीज यहाँ भरिए ना आप लोग, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद देके भवदिया अपना एड्रेस नाम पता डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि विज्ञापन के लिए कि कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग जो 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करना है। तो क्या है विज्ञापन, हम लोग देख लेते हैं। अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, सस्ता और सुंदर लेखन कलम अपनाए, विद्यार्थियों की पहली पसंद, एक कलम के साथ एक रिफिल मुफ्त मिलेगा।
कई रंगों और आकर्षण डिजाइन में उपलब्ध है। विशेषता साफ जो है सुथरी लिखावट, मजबूत पकड़, कम कीमत, इंक ज्यादा चले, इंक न फैले। तो इस तरह से अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से एक विज्ञापन है। एक और विज्ञापन है, हर्बल टूथपेस्ट के लिए जो है एक 50 शब्दों का विज्ञापन तैयार करना है। तो स्वस्थ दांत के लिए हर्बल दंत क्रांति है ना, सॉरी कांति टूथपेस्ट, दंत कांति टूथपेस्ट के लाभ, दांतों मसूड़े स्वस्थ बनाकर उन्हें लंबे उम्र और असरदार सुरक्षा दे, पायरिया मसूड़ों में सूजन आदि को जो है वो दूर करने में लाभदायक, दांतों की कीटाणुओं से जो है वो लड़ने में ताकत देगा। तो इस तरह से आप लोग का ये हैशटैग 5वां वीडियो खत्म हो गया। आप लोग जो है पीछे का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चारों वीडियो देख लीजिए। और 18 फरवरी जो है क्लास 10 हिंदी का जो प्ले लिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस प्ले लिस्ट को सारा वीडियो को देख लीजिए आप लोग जो है, उसके बाद एग्जाम लिखने जाइए। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या सुबह ही हम लोग जो है एक वीडियो के साथ में आएंगे, और वो वीडियो आप लोग के लिए रहेगा 2022, 2023, 2024 में जो प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, वो प्रश्न को लेकर आप लोग के सामने आने वाले हैं। ठीक है, टोटल 120 लगभग प्रश्न होगा। तो फिर मिलेंगे हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।